हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्व्स। पिछली बार हमने स्ट्रेट लाइन को पढ़ा था। हमने उसमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखा। हमने ये देखा कि स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। आज हम लोग कर्व के बारे में पढ़ेंगे। कर्व एक से ज़्यादा तरीके का होता है। सबसे पहले पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल और हम लोग का जो होता है एक्सपोनेंशियल कर्व होता है। तो ये 5 टाइप का कर्व होता है। तो जिसमें आज हम लोग सबसे पहले पैराबोला को डील करने जा रहे हैं कि पैराबोला कैसा होता है। जिस तरह हम लोग स्ट्रेट लाइन को देखे थे, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में हम लोग को उसका इक्वेशन पता होना चाहिए। ठीक उसी तरह पैराबोला में भी हम लोग को हमारा इक्वेशन पता होना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन पता रहेगा तभी हमको पता चलेगा कि इस इक्वेशन में ये पैराबोला होगा। जैसे कि सबसे पहले आज हम लोग पढ़ लेते हैं पैराबोला। देखिए, पैराबोला का जो इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन, अगर जनरल इक्वेशन की बात करें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। यहां पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि वाई स्क्वायर, दिस डिनोट्स वाई एक्सिस, एक्स है तो ये एक्स एक्सिस को डिनोट करता है। ये जो है ये एक कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो 4 है ये तो खैर कांस्टेंट है ही। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल y है और एक वेरिएबल x है। तो एक वेरिएबल का पैराबोला में जो होता है, एक वेरिएबल उसका पावर 2 होता है, और पैराबोला में दूसरा जो वेरिएबल होता है उसका पावर क्या होता है, 1 होता है। तो यहीं से आपको देखने को मिलेगा कि इक्वेशन कैसे समझेंगे पैराबोला का। एक जो वेरिएबल होगा उसका पावर क्या होगा, 2, और एक वेरिएबल का पावर 1 होगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि कैसा इसका इक्वेशन हो सकता है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये अगर बात करें इसका, तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये माइनस एक्स एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस। तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे x पॉजिटिव है, क्योंकि 4 निगेटिव होगा नहीं, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। a जो है ये कांस्टेंट है, और x जो होता है ये यहाँ पे पॉजिटिव या फिर निगेटिव हो सकता है। जिस तरीके का x होगा उसी के अनुसार हम लोग का पैराबोला का ग्राफ बनेगा। कहने का मतलब हुआ कि ये जो 1 पावर वाला जो वेरिएबल है, 1 के पावर वाला जो वेरिएबल है, इसी के अनुसार हमारा पैराबोला का ग्राफ बनेगा। जैसे कि यहाँ पे x है, पावर 1 में x है, तो क्या है कि x पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव नहीं है। तो पॉजिटिव होने पे इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव साइड में ऐसे पैराबोला का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अगर यही बात करें वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, अगर इस तरह का बात किया जाए वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे जो पावर 1 वाला चीज है जो कि वेरिएबल है, ये x है जिसका पावर 1 है, और ये निगेटिव है। निगेटिव कहने का मतलब पैराबोला का मुंह किधर खुलेगा, निगेटिव एक्स एक्सिस में खुलेगा। तो इसका ऐसे करके निगेटिव एक्स एक्सिस में खुल जाएगा। और जब ऐसा सिचुएशन रहे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एक्स, तो सारा चीज जो होता है ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है। ये ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में पैराबोला का मुंह खुलता है। ठीक है, तो आपको अगर ये नोट डाउन करना है आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाले टर्म को डील करेंगे, तो आपको नोट करना है, आप कर सकते हैं। ओके, चलिए, होप सो आपने नोट कर लिया होगा। इसको मिटा देते हैं। आइए देखते हैं कैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का टर्म चलता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, अभी इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे दो वेरिएबल था x और y। अभी x का जो पावर है वो 2 है, और y का पावर जो है ये 1 है। अब जो पैराबोला का ग्राफ इक्वेशन खुलेगा वो y के अनुसार खुलेगा, y का पावर 1 इसके अनुसार खुलेगा। ठीक है, तो बना लेते हैं एक्सिस, अपना एक्सिस बना लेते हैं। y का पावर 1 है और y कैसा है, y पॉजिटिव है। कहने का मतलब ये पॉजिटिव y में इसका ऐसे करके खुल जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव y है, ये निगेटिव y है। तो पैराबोला का जो ग्राफ होगा वो कैसे खुलेगा, प्लस y के डायरेक्शन में खुल जाएगा। ठीक है, अगर यही रहता एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और ये क्या है माइनस का 4ay रहता अगर, ठीक है, तो ये जो माइनस जो होता है यहाँ पे, ये माइनस साइन क्या डिनोट करता है कि हम लोग का जो पैराबोला का ग्राफ होगा है ना, वो माइनस y के डायरेक्शन में खुलेगा। तो माइनस y किधर है, नीचे, तो पैराबोला ऐसे करके खुलेगा नीचे के साइड में। ठीक है, तो ये x एक्सिस हुआ, ये माइनस x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ, और नीचे माइनस y एक्सिस हुआ। तो ऐसे करके पैराबोला का ग्राफ बनता है।
फिर ये तो जनरल हो गया है ना। आपको ये लगेगा कैसे कैसे पता करेंगे कि ऐसे करके है, देखिए है ना क्या है। अभी एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं, है ना। देखिए ये एग्जांपल है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, है ना। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिए, अगर हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहे, मतलब अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ऐसा कुछ, अगर जीरो रहे तो हम क्या करेंगे, v स्क्वायर, तो u तो जीरो हो गया, माइनस जीरो इक्वल टू 2as, ओके। तो फिर होगा v स्क्वायर इक्वल टू 2as बनेगा, ठीक है। ये आ गया अभी मेरा, ये एक टर्म आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी जो है ये वेरिएबल है, 2 जो है ऐसे ही है, ये जो है ऐसे है, और ये जो s है ये भी एक वेरिएबल है, ठीक है। अगर अभी v और s के बीच में हमें ग्राफ बनाना है तो v को रखेंगे अगर y एक्सिस पे, v को अगर y एक्सिस पे रखते हैं और s को अगर x एक्सिस पे रखते हैं तो इसको ये प्लस x एक्सिस की तरफ ट्रीट होगा, है कि नहीं। कि हम पावर जो होता है 2 वाले पावर उसको नहीं देखते हैं, जिसका पावर 1 होता है, जिस वेरिएबल का पावर 1 होता है हम उसे देखते हैं। तो s का पावर 1 है, ये बिल्कुल x एक्सिस के जैसा है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए प्लस s है, माइनस s तो नहीं है प्लस s, तो मतलब s के प्लस वाले दिशा में हम लोग इसको ऐसे करके कर सकते हैं। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि बाय चांस अगर इसका कोऑर्डिनेट को चेंज कर दिया जाए, तो कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे फिर भी वही होगा। देखिए क्या होगा, कोऑर्डिनेट अगर चेंज कर दिया जाए, अगर इस कोऑर्डिनेट पे y कोऑर्डिनेट पे हम लोग s को डाल दें और x कोऑर्डिनेट पे हम लोग v को डाल दें, ओके। अगर ऐसा कर दें तो क्या होगा, तो भी क्या होगा, देखिए खुलेगा तो s के तरफ और v कैसा, पॉजिटिव s के तरफ। तो s पॉजिटिव ऊपर होता है y एक्सिस में, जैसे ये ऊपर पॉजिटिव होता है ऊपर का कोऑर्डिनेट, उसी तरह पॉजिटिव y में पॉजिटिव s में खुलेगा, तो ऐसे करके ग्राफ खुल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको होप सो समझ में आया होगा कि कैसे पैराबोला को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, पैराबोला का इक्वेशन को कैसे, अगर हमें किसी भी जगह, है ना, पूरे फिजिक्स में अगर इस तरह का इक्वेशन देखने को मिला, क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा कि एक वेरिएबल का पावर 2 होगा, एक वेरिएबल का पावर 1 होगा। जैसे कि स्ट्रेट लाइन की बात करता हूं, है ना, पिछले बार जब हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़े तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पढ़े थे, तो यहाँ भी दो वेरिएबल था, है कि नहीं। यहाँ पे एक वेरिएबल y है, एक वेरिएबल x है, तो यहाँ भी दो वेरिएबल था और दोनों का पावर कैसा था, पावर दोनों का 1 था, ठीक है। ये तो स्ट्रेट लाइन में होता है कि दोनों वेरिएबल का पावर 1 रहेगा, लेकिन जो कर्व होता है, कर्व में भी पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला में क्या होगा, एक वेरिएबल का पावर 2 होगा और एक वेरिएबल का पावर कितना होगा, 1 होगा। तो जब हमें इस तरह का कंडीशन दिख जाए तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला का है। अब पैराबोला का इक्वेशन खुलेगा किस तरफ, किस साइड उसका, ये जो है ना, इसको कहते हैं मुंह खुल जाना, ठीक है। तो ये मुंह किधर की साइड खुलेगा, तो ये पता करना अगर है तो हम लोग को वो टर्म देखना पड़ेगा जिसका पावर 1 है, वो वेरिएबल देखना पड़ेगा। वेरिएबल कैसे पता चलेगा, वेरिएबल ऐसे पता चलेगा कि वो एक्सिस पे रिप्रेजेंटेड होगा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया रहेगा ड्रॉ एस एक्स कर्व, ड्रॉ वी एस, सॉरी हाँ एस वी कर्व, ओके। या फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा ड्रॉ वी एस कर्व, है ना, इसके अनुसार अगर आपको दिया रहा तो उसके अनुसार आपको कर्व बनाना है। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं कि अगर आपको कहीं दिया रहा ड्रॉ वी एस कर्व, कहने का मतलब आपको y एक्सिस पे v रखना है, x एक्सिस पे s रखना है। कहीं पे दिया ड्रॉ y एक्स कर्व, कहने का मतलब y एक्सिस पे आपको y रखना है, x एक्सिस पे आपको x रखना है। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे कौन सा कर्व है, ये SV कर्व नहीं है, यहाँ पे VS कर्व है। क्यों, y एक्सिस पे v है, x एक्सिस पे s है, ठीक है। तो इसी के अनुसार हम लोग पैराबोला को आइडेंटिफाई करेंगे। अब थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चलते हैं, ठीक है। ये नोट डाउन करना है, इसको कर सकते हैं। चलिए अब एक लेवल ऊपर जाते हैं। इस लेवल में क्या है भाई, है ना, इस लेवल में हम लोग देखेंगे कि अगर कहीं पे ऐसा इक्वेशन मिल जाए y स्क्वायर इक्वल टू 2ax या फिर 4ax प्लस 3, अगर कुछ इस तरह इक्वेशन दिख जाए तो क्या ये पैराबोला का इक्वेशन है, तो बोलेंगे हाँ ये तो पैराबोला का ही इक्वेशन है। कैसे पैराबोला का इक्वेशन, देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल ये x वाला, इसका पावर 2, इसका पावर 1, तो पता चल गया कि ये तो भाई पैराबोला का इक्वेशन है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये प्लस 3 का क्या होगा, ये प्लस 3 का क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह का पैराबोला इक्वेशन अगर सॉल्व करना है तो उसमें कुछ है नहीं। जिस तरह ये प्लस 3 है, ठीक है ना, तो ये खुल किधर रहा है बताइए, तो x एक्सिस में खुल रहा है।
क्योंकि एक्स एक्सिस का पावर 1 है, इसी पावर 1 वाले को ही देखेंगे तो एक्स एक्सिस की तरफ खुलेगा, वो भी एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में खुलेगा। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाला। लेकिन क्या है, जो यहां से हम लोग ऑरिजिन से खोलते थे, अब ये ऑरिजिन से नहीं खुलेगा। वो इसलिए नहीं खुलेगा क्या, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज जीरो नहीं था। ठीक है, अगर इसको मान ले ऐसे करके तो प्लस जीरो के जैसा था ये। ठीक है ना, तो जीरो कहने का मतलब कुछ है नहीं, तो ये ऑरिजिन से खुलेगा। ठीक, अभी जैसे यहाँ पे +3 है तो हमें ये +3 वाले डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। जैसे यहाँ मान लेते हैं 1, यहाँ मान लेते हैं 2 और यहाँ मान लेते हैं 3 ग्राफ के अनुसार। ठीक है, तो ये जो +3 है वो यहाँ से ये पैराबोला का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो पैराबोला का ग्राफ x माइनस एक्स वाई, ये माइनस वाई। ठीक है, तो ये कहाँ पे खुलेगा, ऐसे करके। तो ये पैराबोला का ग्राफ कुछ इसी तरह होगा, जो कि ऐसे करके होगा, जो कि यहाँ पे क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट +3 या फिर 3,0। 3,0 कहने का मतलब ये हम लोग x देते हैं, ये y देते हैं, तो x में तो यहाँ पे 3 है और y कोऑर्डिनेट यहाँ से देखें तो 0 है इस जगह पे, इस पॉइंट पे। ठीक है ना, तो ये एक लेवल ऊपर हुआ, कहने का मतलब नीट के लेवल से एक लेवल ऊपर हुआ। बाकी जेई सब में ये सब तो बहुत काम आता है। ठीक है, तो आज हम पढ़े पैराबोला, आगे हम लोग पढ़ लेंगे हाइपरबोला, और धीरे धीरे करके, है ना, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, उसी का एक जो वर्जन कह सकते हैं, है ना, वो सर्कल है, एलिप्स का ही एक पार्ट है सर्कल। उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल कर्व, एक्सपोनेंशियल डिके और एक्सपोनेंशियल जो इंक्रीज होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। समझ में आया होगा, थैंक यू। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।